अस्सलाम वालेकुम। जी हमने जो है ना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज चैप्टर नंबर 1 का जो है ना सेकंड लेक्चर है, जो कि द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आज जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो है ना वो कौन कौन सी हैं। कल हमने थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताया था कि फ़र्दर जो है ना हम उनके जो नेचर है, ये जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स हैं, एनिमल्स हैं, पौधे हैं, जानवर हैं या मैक्रो ऑर्गेनिज़म हैं, तो उन तमाम को आगे फ़र्दर उनके तमाम एस्पेक्ट्स के बारे में जानने के लिए उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन और उनका जो बिहेवियर होता है, उन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे मज़ीद फ़र्दर ब्रांचेस के अंदर। तो वही ब्रांचेस आज हम जो है ना वो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि देखते हैं आया कि इन तमाम ब्रांचेस के अंदर हम किन किन चीज़ों को स्टडी करते हैं। और ये भी हम देखेंगे कि बायोलॉजी के अंदर हम जानदारों की जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की जो है ना वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं, कौन कौन सी उनकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में जान सकते हैं। हम क्या जान सकते हैं कि लिविंग थिंग्स क्या हैं, किस तरह जो है ना वो रोल कर रही हैं, वो किस तरह जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही हैं ज़मीन के ऊपर। ठीक है, तो एक दूसरे से उनको क्या बेनिफिट हो रहा है, एक दूसरे से नुकसान क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह। आई होप कि मैं कोशिश करूँगा कि आप सब लोगों को जो है ना मेरी हर एक बात समझ आ जाए। अगर फिर भी अगर कोई भी बात कहीं पे भी कोई बात समझ नहीं आती तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। अगर आपकी कोई एक अच्छी सी राय हो जिसमें आपको ये लगता हो कि मेरे में कोई कमी है तो मैं उसको जो है ना इम्प्रूव करूँ, तो वो भी आप काइंडली लाजमी डिस्कस किया करें। लाजमी जो है ना वो आप कमेंट सेक्शन में बताया करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर लिया करें, कोई इशू नहीं है। आपकी राय जो है ना वो मेरे में बेहतरी लाएगी और मुझे खुशी होगी कि अगर आप मुझे एक अच्छा मशवरा देंगे तो। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं आज के टॉपिक के अंदर हमारे लिए क्या रखा है, आज के टॉपिक से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो वेरी फर्स्ट ब्रांच जो है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ मीन्स स्ट्रक्चर को कहते हैं। मॉर्फ मीन उसकी शक्ल को, उसकी बनावट को कहते हैं। मॉर्फ किसी भी जानदार की या किसी भी चीज़ की जो स्ट्रक्चर होती है, जो साख्त होती है, जो बनावट होती है, वो बनावट उसकी मॉर्फ कहलाती है। तो हम मॉर्फोलॉजी में क्या स्टडी करेंगे? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अब डिवीजन एंड ब्रांचेस में बड़ा फ़र्क है। मेजर 3 डिवीजन है, उसको जो है ना उन तमाम डिवीजन्स को स्टडी करने के लिए फर्दर हम ब्रांचेस पढ़ते हैं। तो ये ब्रांच कौन सी है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर्स। The branch of biology in which we deals with the study of structures of organisms, कि जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर्स, जानदार की स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी साख्त, उसकी बनावट, उसके शक्ल सूरत के बारे में पढ़ें, तो वो ब्रांच क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। और उसके बाद सेकंड जो दूसरी ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को बायोकेमिस्ट्री का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, जब भी आप किसी भी ब्रांच को डिफाइन कर रहे हो तो आपने प्रॉपरली एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी, जैसा कि मॉर्फोलॉजी है, इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नाउन एज मॉर्फोलॉजी। अब जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है,
मालिक्यूलर बियोलॉजी के अंदर नाम से ज़ाहिर हो रहा है, मालिक्यूलर मालिक्यूल से निकला है। बियोलॉजी जो है ना वो स्टडी ऑफ लाइफ है। अब जो लाइफ के अंदर मालिक्यूल्स होते हैं उन मालिक्यूल्स का मुतालिया, लाइफ के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़रूरी होते हैं, इसेंशियल होते हैं लाइफ के लिए जो मालिक्यूल्स, या जिनको हम लाइफ मालिक्यूल्स बोलते हैं, तो उनकी स्टडी मालिक्यूलर बियोलॉजी में होगी, या उसको बायोकेमिस्ट्री का नाम हम दे सकते हैं। द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ लाइफ। लाइफ के वो कौन कौन से मालिक्यूल हैं? वाटर है, H2O, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज वगैरह हैं, लिपिड है, RNA है, DNA है। ऑल दीज आर द मालिक्यूल्स ऑफ लाइफ। ये जिंदगी के लिए इंतहाई अहम मालिक्यूल्स होते हैं, तो इनका मुतालिया क्या कहलाएगा? मालिक्यूलर बियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। उसके बाद थर्ड वन जो ब्रांच है, तीसरी ब्रांच, उसको नाम दिया जाता है एनाटॉमी का। एनाटॉमी और बॉटनी में बड़ा फर्क है। बॉटनी एज अ डिवीजन एंड एनाटॉमी एज अ ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्सअप हो जाता है, बॉटनी और एनाटॉमी में वो डिफ्रेंशिएट नहीं होता, तो यहाँ पे बच्चे जो है ना वो मोस्टली स्टूडेंट जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इट इज द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। जो एनिमल्स के या प्लांट्स के या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारा जो है इंटरनल स्ट्रक्चर है, हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज हैं, तो ये हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। इन इंटरनल स्ट्रक्चर्स की जो स्टडी होती है वो एनाटॉमी कहलाती है, ठीक है। और बॉटनी जो है ना, द डिवीजन ऑफ द बियोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट, तो ठीक है ना। इसमें और उसमें आपने थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, तो ख्याल करना है, तो मिक्सअप यहीं पे होता है ज़्यादातर। अब चौथी ब्रांच जो है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? हिस्टोलॉजी द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी इन विच वी स्टडीड द टिश्यूज, ठीक है, जिसके अंदर हम टिश्यूज की स्टडी कर रहे हूं, स्टडी ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज का मुतालिया कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। बियोलॉजी की वो ब्रांच, द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी इन विच वी स्टडीड अबाउट द टिश्यूज, इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, या सिंपली शॉर्ट फॉर्म में द मैक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। के टिश्यूज का जो मैक्रोस्कोपिक मुतालिया होता है, मैक्रोस्कोप की मदद से जो मुतालिया किया जाता है, वो क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। अब इनको जो है ना आपने गौर से देखना है कि ये ना हो कि कहीं आप मिक्सअप कर बैठें, तो फिर आपको जो है ना वो मसला होगा। तो यहाँ से जो है ना थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियरली समझा रहा हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो ब्रांच है नंबर 5 पे, वो ब्रांच है सेल बियोलॉजी। सेल बियोलॉजी किसे कहते हैं? सेल बियोलॉजी ने दरअसल क्या है कि जो सेल होता है ना, या सेल ऑर्गेनेल होता है, सेल या सेल ऑर्गेनेल, तो सेल या सेल ऑर्गेनेल की जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में और उसके फंक्शन के बारे में, द स्टडी ऑफ
structures and functions of the cell and cell organelle. सेल ऑर्गेनल्स, सेल और सेल के अंदरूनी जो साख्तें होती हैं, सेल ऑर्गेनल्स मीन उसका न्यूक्लियस, उसका साइटोप्लाज्म, उसका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम्स, ऑल दीज आर दी सेल ऑर्गेनल्स। उन सेल ऑर्गेनल और सेल का जो काम होता है, मुख्तलिफ किस्म के सेल होते हैं, उनका जो काम होता है, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी साख्त, उनके काम, फेल और उनकी जो साख्त है, वो सारा स्टडी होता है सेल ऑर्गेनल और सेल का, किसमें? सेल बियोलॉजी में। अब इसके अंदर जो है ना सेल डिवीजन को भी स्टडी किया जाता है। सेल डिवीजन इज आल्सो स्टडीड हेयर। तो इस ब्रांच के अंदर सेल डिवीजन को, सेल की तकसीम को भी स्टडी किया जाता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है नंबर 6। नंबर 6 पे कौन सी है? फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी क्या होती है? फिजियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम जो फिजिकली, जो फिजियोलॉजी मीन्स फिजिकली, जो हम फिजिकली वर्क होता है, वो फिजिकल फंक्शन होता है कि स्टडी ऑफ functions of the different parts of the body। जो जिस्म होता है, जो लिविंग ऑर्गेनल होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी होती है। अब पार्ट ऑफ द बॉडी भी कह सकते हैं, पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, लिविंग बॉडी भी कह सकते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी पार्ट्स हैं मुख्तलिफ, उनके स्टडी, उनका जो फंक्शन की स्टडी होती है, उनका काम के मुख्तलिफ पार्ट जो हैं, एक अगर ह्यूमन बीइंग्स है उसके हैंड्स हैं तो हैंड्स का क्या वर्क है, आर्म्स हैं तो क्या वर्क है उनका, एयर्स हैं क्या काम करते हैं, नोज़ है वो क्या काम करता है, लिप्स, टीथ, टंग, ये सारी चीज़ें, आईज, ठीक है, तो लेग्स, ये सारी चीज़ें, these are the parts of the living organism, parts of the living organism's body। और इनके जो भी फंक्शन है, हार्ट का क्या काम है, लंग्स का क्या काम है, किडनीज का क्या काम है, ये सारी चीज़ें जो है ना, इनके जो फंक्शंस के बारे में हम स्टडी करते हैं, वो हम फिजियोलॉजी में करते हैं। उसके बाद नंबर 7 पे जो ब्रांच है वो है जेनेटिक्स। नाम से ज़ाहिर हो रहा है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कहते हैं द स्टडी ऑफ जीन्स, स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। जीन्स का मुतालिया और जीन्स के विरासत के अंदर जो किरदार होता है, उसका जो कौन सा रोल है कि वो विरासत के अंदर क्या किरदार अदा करता है, जीन्स और जीन्स का विरासत के अंदर किरदार जो होता है, इन तमाम चीज़ों का मुतालिया जेनेटिक्स कहलाता है। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है इनहेरिटेंस। इस इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? ये विरासत किसे कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं दरअसल ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ठीक है, कि जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो करैक्टर्स होते हैं, जो खसूसियत होती हैं, हेरिडिटरी विरासती खसूसियत जो होती हैं, वो एक जनरेशन से अगली दूसरी जनरेशन तक जो ट्रांसमिशन का प्रोसेस होता है, दैट्स कॉल्ड द
इनहेरिटेंस, इसको विरासत का नाम दिया जाता है, ठीक है। और इस विरासत का और जीन्स का मुतालिया क्या कहलाता है? जीनेटिक्स। उसके बाद जो है ना नंबर 8 पे जो ब्रांच है उसका नाम है एम्ब्रियोलॉजी। नंबर 8 एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी भी नाम से ज़ाहिर है एम्ब्रियो के बारे में बता रही है, ठीक है। एम्ब्रियो के बारे में बता रही है कि द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, बनना, एम्ब्रियो का तैयार होना, स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। एक एम्ब्रियो का नए जानदार में तब्दील होना, बन जाना, डेवलप हो जाना, इस पूरी स्टडी को नाम दिया जाता है एम्ब्रियोलॉजी का। कि एक एम्ब्रियो आगे डेवलप होके आगे जो है ना ये मजीद अपने अंदर ग्रोथ करके वो नया जानदार बन जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस का, इस पूरी स्टडी को नाम दिया जाता है एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद नंबर 9 पे जो ब्रांच है वो ब्रांच है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी दरअसल क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन और उनके जानदारों की ग्रुप बंदी करना, उनकी गिरोह बंदी करना, उनकी सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ की बेसिस पे जानदारों को कैटेगराइज कर देना कि जिनकी एक जैसी खुसूसियत हैं वो एक ग्रुप में रख दिए जाएँ, जिनके एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं तो उनको मुख्तलिफ ग्रुप में रख दिया जाए। तो नाम देना, जानदारों को साइंटिफिक नेम देना और उनकी जो है ना कैटेगरी तैयार करना, उनको जो है ना वो जिस तरह हम क्लासेस बनाते हैं, क्लास 1 के स्टूडेंट अलग हो जाएं, 2 के अलग, 3 के अलग, बायो के अलग, केमिस्ट्री के अलग, बायो के अलग, मैथ के अलग, बायो के अलग, कंप्यूटर के अलग। तो ये जो है ना ये जो क्लासिफिकेशन, ये जो उनकी जो है ना कैटेगरी करना होता है कि उसमें यूँ समझ लें कि जैसे क्लास के अंदर जो है ना ग्रुप सेक्शंस बनाए जाते हैं कि ए कैटेगरी वाले अलग हो जाएं, बी वाले अलग हो जाएं, सी वाले अलग हो जाएं और डल माइंडेड जो है ना डी वाले वो उनको अलग कर दें। तो ये भी इसी तरह जानदारों को क्लासीफाई किया जाता है। जिनकी एक जैसी खुसूसियत होती हैं वो एक ग्रुप के अंदर रखे जाते हैं और जिनकी खुसूसियत उनसे मुख्तलिफ होती हैं और उनको दूसरे ग्रुप में डाल दिया जाता है। तो इस स्टडी को, इस मुतालिए को नाम दिया जाता है नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, को नाम दिया जाता है टैक्सोनॉमी का। स्टडी ऑफ नेमिंग एंड classifications of the organisms is called taxonomy। समझ आ गई यहाँ तक? उसके बाद नंबर 10 पे जो ब्रांच है वो ब्रांच कौन सी है? वो है पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब लफ्ज फॉसिल जो है ये क्या है? ये जो है ना रिमेनिंग्स होते हैं, रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, जो नापैद हो चुके जानदार होते हैं उनकी जो बाकियात बच जाती हैं, जो उनकी रिमेनिंग्स होती हैं वो रिमेनिंग्स क्या कहलाती हैं? फॉसिल्स कहलाती हैं। तो इन फॉसिल्स का मुतालिया कहलाता है पेलियोंटोलॉजी। क्लियर? उसके बाद
नंबर 11 पे जो ब्रांच है, 11 नंबर पे जो ब्रांच है वो है इन्वायरमेंटल बियोलॉजी। इन्वायरमेंटल बियोलॉजी। अब यहां पे देखें बियोलॉजी और इन्वायरमेंट, माहौल के साथ जिंदगी का क्या कनेक्शन है, ठीक है। तो इस स्टडी को नाम दिया जाता है इन्वायरमेंटल बियोलॉजी। इंटरेक्शंस होती है बिटवीन किसके दरमियान, ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान। स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन between the organisms and their environment। ठीक है, तो जानदार और जानदार के माहौल के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है, जो उनके दरमियान ताल्लुक होता है, उस ताल्लुक का मुतालिया इन्वायरमेंटल बियोलॉजी कहलाता है। इसके बाद नंबर 12 की जो ब्रांच है वो कौन सी है, उसके अंदर हम किस चीज का मुतालिया करते हैं, तो नंबर 12 इन्वायरमेंटल बियोलॉजी के बाद है सोशियो बियोलॉजी। सोशियो लफ्ज निकला है सोशल से, मुआशरे से, मुआशरत जो है। अब सोशल बिहेवियर ऑफ एन एनिमल, एनिमल का जो सोशल बिहेवियर होता है वो ऐसे एनिमल्स, ऐसे जानदार जो सोसाइटीज की शक्ल में रहते हैं, ठीक है, तो सोसाइटीज बना के जो जानदार रहते हैं उनका सोशल बिहेवियर का मुतालिया। स्टडी ऑफ द सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स। एनिमल का सोशल बिहेवियर क्या होता है, मीन्स हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम जो है ना एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, तो हमारा मुआशरे के अंदर क्या बिहेव है, हम मुआशरे में जानवर हैं, उन जानवरों के साथ हमारा क्या ताल्लुक है, हमारा उनके साथ जो है ना किस तरह का बिहेव है, हम दूसरे जो है ना उनके साथ जो इंसान है उनके साथ हमारा किस तरह का जो है ना मुआशी रवैया है, सोशल बिहेवियर उसका उनके साथ हमारा किस तरह का है, इन्वायरमेंट है उसको हम क्या दे रहे हैं, वहाँ से क्या ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सोशल बिहेवियर में। उसके बाद नंबर 13 पे है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी नाम से ज़ाहिर है, पैरासाइट द स्टडी ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट के जो मुतालिया होता है उसको पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब यहां पे बात ये है कि लफ्ज जो पैरासाइट है इसका क्या मतलब होता है। पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो के खुराक लेते हैं एंड शेल्टर लेते हैं, तहफ़्फ़ुज़ लेते हैं फ्रॉम द होस्ट्स एंड इन रिटर्न्स हार्म देम। के पैरासाइट्स ऐसे जानदार हैं जो अपने होस्ट से खुराक लेते हैं और वहां से शेल्टर, पनाहगाह लेते हैं और बदले में उसे क्या देते हैं, बदले में उसे नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे मैक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया जाता है पैरासाइट का। फिर इन पैरासाइट्स का जो मुतालिया होता है वो पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। क्लियर? उसके बाद नंबर 14
नंबर 14 पे है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी दो वर्ड्स हैं, बायो और टेक्नोलॉजी, सॉरी 3 वर्ड्स हैं, बायो, टेक, टेक्निक्स और लॉगी। अब लॉगी क्या है? टू थिंक विद टेक्नोलॉजी, बायो मीन्स लाइफ, के जिंदगी को यूटिलाइज करना, जिंदगी को यूज करना, लाइफ को यूज करना और उसके बारे में सोचना विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स। अब टेक्नोलॉजी का जब यूज हम कर रहे हैं तो हम इसको जो वो इसको प्रॉपर डिफाइन क्या करते हैं हम, कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है ना अमली तौर पर इस्तेमाल करना, किस चीज के लिए? टू मेक सब्सटेंसेस, किस चीज के लिए वो सब्सटेंस तैयार किए जाते हैं? फॉर द सर्विस ऑफ और फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, के जानवरों का जिंदा जानदारों का अमली तौर पे उनका जो है ना इस्तेमाल, अप्लाई करना ऐसी सब्सटेंसेस बनाने के लिए जिन सब्सटेंसेस इंसानियत को फायदा हो। मुसलमान, हिंदू, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, इंसानियत को फायदा हो, जिससे इंसान से जिसको फायदा मिले, तो ऐसी चीजें बनाने को जानदारों के इस्तेमाल से, तो वो कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो रेशम तैयार की जाती है रेशम के कीड़े से, रेशम का कीड़ा जो है ना वो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको प्रैक्टिकल यूज किया जाता है ताकि उससे रेशम बनाई जा सके। रेशम किस लिए यूज होती है? फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। यहां तक जो है ना ये हो गया बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर 15 पे है, नंबर 15 पे है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है? नंबर 15 इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। अब ये इम्यून सिस्टम क्या है? ये वो सिस्टम है जो डिफेंस प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है? डिफेंस, बचाव करता है, किससे? अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। Provide defense against the invading माइक्रोब्स, के मैक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उन मैक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो इन्वेडिंग मैक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो अटैक कर रहे होते हैं ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी के ऊपर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर, तो उसके खिलाफ जो डिफेंस, कुव्वत मुदाफियत पैदा करता है, दिफा पैदा करता है, तो वो दिफा क्या कहलाता है? इम्यून सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो इसकी स्टडी को नाम दिया जाता है इम्यूनोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट पे जो ब्रांच है वो है नंबर 16 पे, वो है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी किसे कहते हैं? इंसेक्ट्स की स्टडी को। द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। हशरात का जो मुतालिया होता है वो क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। उसके बाद जो है
number 17 and last branch of the biology which is discussed here in your syllabus. नंबर 17 वो क्या है? वो है फार्माकोलॉजी. क्या है? फार्माकोलॉजी. समझ आ गई बात की? अब फार्माकोलॉजी ये फार्मेसी से निकला है. मेडिसिन्स, ड्रग्स जो अद्वियात वगैरह होती हैं तो उसके मुतालिए को नाम दिया जाता है फार्माकोलॉजी का. क्लियर? फार्माकोलॉजी किसे कहते हैं? फार्माकोलॉजी क्या होती है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमन बॉडी. स्टडी ऑफ drugs and their effects on the systems of human body. के अद्वियात और उन अद्वियात का इंसान के जिस्म के अंदर जो सिस्टम्स हैं उनके ऊपर जो असर होता है, इन तमाम के मुतालिए को नाम दिया जाता है फार्माकोलॉजी. यहाँ तक जो है ना आज का लेक्चर कंप्लीट होता है जो कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं. उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी. फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ज़रूर किया करें. जो है ना बिला खौफ व ख़तर किया करें. आपको जो है ना तमाम क्वेश्चंस के जो है ना आंसर दिए जाएंगे. ठीक है, आप लोगों के साथ कोऑपरेट किया जाएगा. तो मैं आप लोगों से एक बार फिर जो है ना ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो है ना वीडियोस जो है ना आप अपने दोस्तों के साथ, ये लेक्चर जो होते हैं मेरे, ये अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें. हो सकता है कि आपकी वजह से उनको जो है ना वो ये चीज़ें समझ आ जाएं या उनका जो मसाइल हैं वो हल हो जाएं. तो इस तरह जो है ना ज़रूर उनके साथ जो है ना आप लोग अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो है ना वो आप इनको जो है ना वो ज़रूर शेयर किया करें. ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी कन्फ्यूजन आती है तो आप ज़रूर जो है ना कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या मेल पे जो है ना वो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म किया करें. तो और इसके साथ साथ जो है ना हाँ, अगर मेरे में आपको कोई कमी नज़र आती है, मेरे में कोई खामी नज़र आती है, ठीक है, तो वो खामी आप जो है ना वो मुझे ज़रूर बताया करें ताकि मैं अपनी उस खामी को दूर करके मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकूँ. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.